अच्छा जी, अब हम आते हैं इक्विटेबल रेमेडीज में। अब हमने पहली क्लास जो हमारी थी जिसमें हमने बात की थी कॉमन लॉ और इक्विटी की, जहां पर हमने बात की थी चैप्टर 1 में, वहां पर मैंने आपसे कहा था कि यार सिर्फ डैमेजेस जो है वो ही सिर्फ कंपन्स डैमेजेस ही कोई रेमेडी नहीं होती, सोल्यूशन भी नहीं होता। उसके अलावा भी कुछ इक्विटेबल रेमेडीज होती हैं, ठीक है। इक्विटेबल वर्ड का मतलब ये होता है कि जो फेयरनेस की बुनियाद पर होती हैं, ठीक है, जिनसे इंसाफ का बोलबाला होता है। हर सूरत में जो है वो इक्विटी कहती है कि यार पैसे ही देना इज नॉट रेमेडी, ठीक है। सिर्फ पैसे ही दे के आप दूसरी पार्टी को, मतलब सोल्यूशन नहीं होता, हर चीज का सोल्यूशन सिर्फ पैसा नहीं होता। उसके अलावा भी कुछ रेमेडीज होती हैं। अब उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहली जो इक्विटेबल रेमेडी है वो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। इसको अगर मैं समराइज करूं तो इसका मतलब होता है कंप्लीट द टास्क। कोर्ट कहेगी कि यार तुम लोगों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ठीक है। तो अब ये नहीं है कि जी तुम ने कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रीच कर दिया है तो तुम जो है बस पैसे दो और जान छोड़ो, ऐसा नहीं है। जो जिस जिस चीज से रिलेटेड तुम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो तुमने परफॉर्म करना है, ठीक है। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है, यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज कि ये कोर्ट डिसाइड करती है। पार्टी ए और पार्टी बी डिसाइड नहीं करती, ठीक है। ये कोर्ट की डिसीजन पे होती है रेमेडीज, कोर्ट डिसाइड करती है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है उसमें कोर्ट कहती है भाई कि आपने कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन जो थी ना वो पूरी करो, बस दैट्स इट। कॉन्ट्रैक्ट तुमने बेशक तोड़ा भी है तो हम इसकी ऑब्लिगेशन को पूरी करो, ठीक है। आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का डिपार्टमेंट है उनके और आपके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि वो आपके घर में बिजली की लाइंस वगैरह लगाएंगे, बिजली आपको लगा के देंगे, ठीक है। अब वो ये नहीं कह सकते कि जी हम आपको बिजली लगा के देते तो आप हमसे पैसे ले लो, ठीक है, नहीं। कोर्ट कहेगी कि भाई आपका काम है, यू आर रिक्वायर्ड टू डू दिस थिंग, तो आप ये काम करो। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में कोर्ट कहती है कि यू शुड डू द टास्क, यू शुड कंप्लीट द टास्क, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होता है। ये यूजली यूनिक जो चीजें होती हैं उनके लिए भी होता है। फॉर एग्जांपल, आपने एक कॉर्नर प्लॉट का किसी से, आपने कॉर्नर प्लॉट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया किसी बंदे के साथ कि मुझे ये फलाना खाना कॉर्नर प्लॉट चाहिए, ठीक है। आपकी और उसके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब बाद में जी वो कहता है कि जी मैं आपको नहीं देता। अब आप कोर्ट में जाते हो तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कोर्ट उसको भी कहेगी कि यार क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इसकी कंपनसेशन तो नहीं है, मतलब पैसे या मतलब वो तो नहीं होगा, ना तो तुम इसकी जगह कोई और कॉन्ट्रैक्ट सॉरी प्लॉट दे सकते हो, क्योंकि ये प्लॉट जो है यूनिक है ना, एक कॉर्नर प्लॉट है, एक स्पेसिफिक लोकेशन पे है। एग्जैक्ट यही चीज तो उसे किसी और जगह पे नहीं मिल सकती ना। तो आपको ये जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तो आपको ये कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ठीक है, जिसमें कोर्ट कहती है कि टास्क को कंप्लीट करो, जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस थी वो कंप्लीट करो। लेकिन इसमें भी कुछ मसले होते हैं। ये पर्सनल सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए अवेलेबल नहीं होते, यानी कि मैन टू मैन जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे आपने किसी को हायर किया किसी काम को करने के लिए, ठीक है, अब वो उसने वो ब्रीच कर दिया, तो उस सिचुएशन में ये अवेलेबल नहीं होगा। उसकी ऑब्वियस रीजन ये है कि जाहिर सी बात है आप लोगों के दरमियान ताल्लुकात इतने कशीदा हो गए होंगे कि अब वो तो वो काम नहीं कर पाएगा ना। पर्सनल सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो वो मुश्किल होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब झगड़ा हुआ हो आपस में तो फिर तो अगेन ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो पर्सनल सर्विस कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक बंदा दूसरे को पर्सनल सर्विस दे रहा था उसके लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोड ऑर्डर नहीं करती, ठीक है। इट इन्फोर्सेस पॉजिटिव कोवेनेंट्स विद इन द कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट की जो पॉजिटिव एग्रीमेंट की जो पॉजिटिव साइड होती है कोर्ट उसे इन्फोर्स कर रहा होता है ना। पॉजिटिव साइड यही होती है कि कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करो, कि कॉन्ट्रैक्ट की जो ऑब्लिगेशन है उनको फुलफिल करो। तो ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कहलाता है। उसके बाद सेकंड चीज है इंजंक्शन, जिसको स्टे ऑर्डर भी आप बोल सकते हैं कि कोर्ट मना कर देती है, रोक देती है। इसको आप इंजेक्शन बोलते हैं कि किसी चीज से प्रिवेंट करना या किसी चीज से मना करना। इंजेक्शन का मतलब होता है ऑर्डर समवन टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। किसी को प्रिवेंट करना है काम को करने से, ठीक है। और ये नेगेटिव कोवेनेंट्स विद इन द कॉन्ट्रैक्ट देखती है, यानी कि नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को देखती है ना, कि यार रुक जाओ ये काम ना करो, प्रिवेंशन की तरफ जाती है, तो ये इंजेक्शन कहलाती है। जबकि रेसिशन का मतलब क्या होता है, रिस्टोरिंग द पार्टीज टू देयर एग्जैक्ट प्री कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन। दो पार्टीज के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, अब दोनों एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया। एक कोर्ट ये भी काम कर सकती है, रेसिशन कर दे कि ऐसा काम करे कि दोनों पार्टीज जो है ना वो प्री कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन पे आ जाए। इस चीज को आप रेसिशन बोलते हो, ठीक है। अब जो इक्विटेबल रेमिडीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट ही उसकी जजमेंट पे डिपेंड करती हैं, कोई और बंदा डिसाइड नहीं। ओके, लास्ट पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है कि वो ऊपर जाएगा। मतलब टू डू पार्टीज टू रिस्टोर द पार्टीज टू देयर एग्जैक्ट प्री कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन, ठीक है। यानी कि पार्टीज को इसका क्या? मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट ना हुआ होता तो पार्टीज जिस पोजीशन में होती ना उस पे उसको ले जाते। फॉर एग्जांपल, आपके दरमियान और एक दूसरी पार्टी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उस पार्टी ने आपको प्लॉट की फाइल सेल कर दी, ठीक है, दूसरे बंदे ने। अब जो प्लॉट था वो एग्जिस्ट करता ही नहीं था,
ठीक है, वो प्लॉट जो था एग्जिस्ट करता ही नहीं था। अब जो एजेंट था बेसिकली जिसने आपके साथ डीलिंग की, तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट कहेगी कि यार इसको आप उसके पैसे वापस कर दो, ठीक है। तो मैंने कि जिस एक प्री कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन पे जिस पे थे ना आप, उस पे आपको वापस ले आएगी। तो ये रेसेशन कहलाता है, ठीक है। अगर प्री कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन का मतलब ये होता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ना हुआ होता ना, तो आप किस पोजीशन पे होते, उस पोजीशन पे आपको रिस्टोर कर देना, ये रेसेशन कहलाता है। क्लियर है? जी जी। अब इक्विटेबल रेमेडीज कोर्ट की जजमेंट पे डिपेंड करती है, ठीक है, कोर्ट ही डिसाइड करती है। ये अवेलेबल, दे आर नॉट ग्रांटेड। इन सिचुएशंस में ये इक्विटेबल रेमेडी आपको नहीं मिलेगी। अगर अगर तो डैमेजेस यानी कि मॉनेटरी कंपनसेशन जो है वो एडिक्वेट रेमेडी है, एडिक्वेट का मतलब ये है कि सफिशिएंट सफिशिएंट है, सफिशिएंट रिकवरी आपको दे रही है, कंपनसेशन प्रोवाइड कर रही है, तो फिर आपको इक्विटेबल रेमेडी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अगर तो डैमेजेस एक कंपनसेशन इज अ गुड रेमेडी, तो फिर आपको जो है इक्विटेबल रेमेडीज यानी कि इन तीनों में से नहीं मिलेगा। द क्लेमेंट हैज एक्टेड अनफेयरली, ही हु हैज कम टू इक्विटी मस्ट कम विद क्लीन हैंड्स, यानी कि जो क्लेमेंट था उसने अगर कोई अनफेयर काम किया है, तो फिर भी इक्विटेबल रेमेडी नहीं मिलेगी, यानी कि उसने भी कोई गलत काम किया है, तब नहीं मिलेगी। द ऑर्डर वुड कॉज अनड्यू हार्डशिप। अनड्यू हार्डशिप का मतलब होता है एक्सेसिव डिफिकल्टी, यानी कि जो, जैसे अभी ऊपर मैंने आपको बताया कि अगर पर्सनल सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, तो अब वो तो बहुत मुश्किल होगा ना, अगर उस सिचुएशन में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दी जाए, कोर्ट के कि यार कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन आप फुलफिल करो। अब जो बंदा है उन दोनों की आपस में लड़ाई हुई हुई है, तो वो कैसे पॉसिबल होगा, ठीक है। तो अगर इक्विटेबल रेमेडीज की वजह से बहुत डिफिकल्टी आ रही है, तो तब भी वो इक्विटेबल रेमेडी आपको नहीं मिलेगी। नंबर 4 पॉइंट, अगर कांस्टेंट सुपरविजन चाहिए कोर्ट की, यानी कि कोर्ट को जो है ना उस पर नजर रखनी है, यानी कि मतलब फॉर एग्जाम्पल 3 साल 4 साल कोर्ट की नजर हो उस चीज पे हो, तो कोर्ट भाई इतनी कोर्ट कहती है कि भी हम लोग इतने अवेलेबल नहीं होते कि हम कॉन्स्टेंटली एक चीज को मॉनिटर करें। तो अगर हमारे इन इक्विटेबल रेमेडी की वजह से अगर ऐसे हमारी कांस्टेंट मॉनिटरिंग की जरूरत हो, तो फिर भी इक्विटेबल रेमेडी नहीं मिलेगी। और नंबर 5 होगा, अगर अनड्यू डिले है इन सीकिंग द रेमेडी, के रेमेडी सॉल्यूशन की तरफ जाते हुए आपने डिले कर दिया, यानी कि आपने लेट क्लेम किया, तब भी जो है वो आपको इक्विटेबल रेमेडीज नहीं मिलेंगी, ठीक है। ये 1936 का केस है, बहुत जो है मतलब फेमस कंपनी है WB वार्नर ब्रोस टेलीविजन, फिल्म फिल्म बनाती है, फिल्म कंपनी है। फिल्म एक स्टार थी बेटी डेविस, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया क्लेमेंट के साथ, जहां पर उन्होंने कहा कि मैं कोई ऐसा फिल्म रोल नहीं लूंगी, ठीक है, क्लेमेंट्स की रिटर्न कॉन्सेंट के बगैर, यानी कि वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स की कॉन्सेंट के बगैर मैं किसी और जगह पे रोल नहीं लूंगी, ठीक है। अब उसने जो बेटी डेविस थी, बेसिकली फिल्म स्टार मिस नेल्सन के नाम का उनका रोल था, मैं आपको चलिए समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अब एक बंदा है, वो एक एक्टर है, वो सुपरमैन का रोल कर रहा है, ठीक है, एक एक्टर है वो सुपरमैन का रोल कर रहा है। अब उसने वार्नर ब्रदर पिक्चर्स के साथ जो है उसने कॉन्ट्रैक्ट किया कि यार मैं इस किस्म का जो रोल है, जो सुपरमैन का रोल है या जो बेसिकली सुपर हीरोज का रोल है, किसी और के साथ नहीं करूंगा, ये कॉन्ट्रैक्ट किया था उसने, ठीक है। इस किस्म का, क्योंकि जाहिर सी बात है जो ऑडियंस होती है उसके माइंड में फिर वो होता है कि यार ये सुपरमैन का रोल है, ये एक्टर इसमें कर रहा है, इस स्टोरी में वो फिट इन हो रहा है। अगर वो वैसे ही किसी और जगह पे करता है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है, फिल्म जो लोग देखते हैं, जो अंडरस्टैंड करते हैं, ऑडियंस बिल्डअप वैसा नहीं होता। तो यही काम WB वार्नर ब्रदर्स ने किया। उन्होंने इन फिल्म स्टार बेटी डेविस को कहा बेसिकली कि यार आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में या ऐसी फिल्म नहीं लेना जिसमें जो रोल आप इस फिल्म का कर रही है ना, इस फिल्म में जो आप रोल कर रही है वैसा रोल हो, हमारी कॉन्सेंट के बगैर आपने नहीं लेना। तो उन्होंने ऐसा ही किया, जो फिल्म स्टार थी उसने किसी और के साथ ये रोल किया, रोल साइन किया, उन्होंने अपनी एग्रीमेंट ब्रीच की, और वार्नर ब्रोस ने जो है वो क्लेम किया, तो कोर्ट ने उनको इंजंक्शन दिया। कोर्ट ने जो है फिल्म स्टार को प्रिवेंट किया। इंजंक्शन इंजंक्शन का मतलब ये होता है ना कि रोकना, मना करना। तो कोर्ट ने जो है फिल्म स्टार जो थी उनको मना किया कि आप ऐसी ऑक्यूपेशन, यानी कि जो आपने वार्नर ब्रोस के साथ फिल्म साइन की हुई है उसमें जो आपका कैरेक्टर है, उस किस्म का कैरेक्टर जो है आप वो किसी और के साथ प्ले नहीं कर सकती, आप लोगों का आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो इसीलिए जो है ना आप वो रोल नहीं करेंगे, तो उन्होंने एक्ट्रेस को जो है वो एक्ट्रेस जो थी उनको मना कर दिया। तो ये जो है ना बेसिकली था केस।